जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने जाते हो और बाई वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, एक इंट्राडे और एक डिलीवरी। अब यहाँ पे जो लोग शेयर मार्केट में एकदम नया है, जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि वो लोग जब शेयर को खरीदने जाता है उनके सामने ये दो ऑप्शन आ जाता है कि इंट्राडे पे क्लिक करके खरीदें या फिर डिलीवरी पे क्लिक करके खरीदें। और लिटरली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि इंट्राडे क्या है और डिलीवरी क्या है, और आप ये भी सीखना चाहते हो कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हो तो आपके लिए इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को खरीदना सही है या फिर डिलीवरी पे क्लिक करके शेयर को खरीदना सही है, तो अगर आपको भी ये सारा सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है और समझना है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारा सवालों का जवाब बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इंट्राडे क्या होता है। तो देखिए, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में उसको बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे। नहीं समझे? देखो, हमारे इंडिया में शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग के बीच में ही एक ही दिन के अंदर अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और किसी भी कंपनी के शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो, मान लीजिए आपने आज सुबह सुबह कोई एक कंपनी के शेयर को खरीदा और उसमें अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने सुबह सुबह कोई एक कंपनी के शेयर को खरीदा, उसमें अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब भगवान ना करे, बाई चांस अगर आपको वो इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपया 80,000 तक चला गया, हो सकता है ना, मार्केट तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका 1 लाख रुपया 80,000 तक चला गया तो क्या होगा, मार्केट बंद हो जाने से पहले पहले आप चाहो या ना चाहो आपको उस कंपनी के शेयर को बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपका लॉस भी हो रहा हो। आप उस कंपनी के शेयर को होल्ड करके नहीं रख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका 1 लाख रुपया 80,000 हो गया, अब आप उसको होल्ड करके रखोगे, 1 साल बाद बेचोगे, 10 साल बाद बेचोगे, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आपको उसी दिन बेचना होगा। और बाई चांस अगर आप उस दिन नहीं बेचते तो जिस ब्रोकर के पास आपने अपना डीमेट अकाउंट को बनवाया है, वो ब्रोकर ऑटोमेटिक आपके शेयर को स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका वो जो शेयर है उसको बेच देगा। समझ रहे हो? इंट्राडे का मतलब एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेचना। इसको 1 डे ट्रेडिंग भी बोला जाता है, इसको डे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इंट्राडे आखिर किस किस को करना चाहिए। तो देखिए, ये कोई मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो बस मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इंट्राडे वही लोग करते हैं जिनको हर दिन कुछ ना कुछ कमाना होता है, जिनको हर दिन ट्रेडिंग करना होता है, जिनको हर दिन छोटे छोटे अमाउंट को कमाना होता है, वो लोग ज़्यादातर इंट्राडे को करता है। इंट्राडे को करने से पहले आप एक बात को याद रखना कि आप एक ही दिन में कमा भी सकते हो और एक ही दिन में अपने पैसे को गंवा भी सकते हो। आपको थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग रहता है 9:15 बजे से 3:30 बजे का बीच, इसी बीच में आपको कमाना है। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका। तो एक ही दिन का टाइम रहता है, इस बात को आप ध्यान रखना। आपको टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसे को कमा पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट को नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वारी है, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। मेरा आईडी का नाम है आकाश_03। मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब समझते हैं कि आखिर ये डिलीवरी क्या होता है। तो देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। यानी कि अगर आपका ये मन हो कि आप 1 महीना बाद उस कंपनी के शेयर को बेचोगे तो आप 1 महीना बाद भी बेच सकते हो। अगर आपका ये मन है कि आप 1 साल बाद बेचोगे तो आप 1 साल बाद भी बेच सकते हो। अगर आपका ये मन है कि आप 10 साल बाद बेचोगे, आप 20 साल बाद बेचोगे, तो आप 20 साल बाद भी बेच सकते हो। इसमें कोई झमेला नहीं है कि आपको एक दिन में ही बेचना पड़ेगा, 10 साल बाद ही बेचना पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उसको जितना चाहो उतना दिन तक होल्ड करके रख सकते हो। आपने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा, किसी के मुंह से भी सुना होगा कि किसी ने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और उसका 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ जो अमाउंट है आज करोड़ों में है। सुना होगा ना? तो यही होता है होल्ड करने का पावर।
अगर आपको शेयर मार्केट में लंबा चौड़ा पैसे को कमाना है तब तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, आपको पैशन रखना ही पड़ेगा। तो शेयर मार्केट में अगर आप डिलीवरी पे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हो। एक एंगल से आप ये भी बोल सकते हो कि आप उस कंपनी का ओनर भी हो, आपको ओनरशिप मिल जाती है। अब ओनरशिप मिल जाती है इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में जाके चिल्लाओ कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आप कुछ हद तक शेयर को खरीदते हो, है ना। तो डिलीवरी में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी का शेयर होल्डर हो। आप कंपनी का बिजनेस से आपका पैसा जुड़ जाता है। कंपनी का जितना अच्छा बिजनेस चलेगा उतना अच्छा उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उतना अच्छा आपका उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो डिलीवरी पे अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या है सेक्टर, कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है, कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सारा डेटा अगर आपके पास होगा तो आप उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे और धीरे धीरे वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उसमें लगाया हुआ आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने गलत कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें अपना पैसा लगा दोगे ना तो क्या होगा, गलत कंपनी तो फ्यूचर में जाकर डूबेगी ही और उसमें लगाया हुआ आपका पैसा भी डूब जाएगा। शेयर का प्राइस गिरेगा तो आपका पैसा भी डूबेगा ना। तो इसीलिए अगर आप डिलीवरी पे शेयर को खरीदते हो, अगर आप लंबे टाइम को सोचकर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो उस कंपनी का मैनेजमेंट को चेक कर लेना, उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना, उस कंपनी का सेल्स को देख लेना, उस कंपनी का सेक्टर को देख लेना। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर है वो लोग आखिर ये सारा डेटा कहाँ चेक करें, कैसे चेक करें। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड और स्पेशल वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को देखने के बाद एक शेयर मार्केट में नया इंसान भी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल आसानी से कर पाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है और सीखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल बारीकी से सीख जाओगे।